हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे रूट। रूट किसे कहते हैं, जैसे ये आपका ये सिंबल बना हुआ है, इसको रूट कहते हैं। तो रूट के हम कौन कौन से रूट को हम सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग करते हैं कैसे किया जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, रूट के सवाल देख कर ही डर जाते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको जो भी रूट से संबंधित डर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे आपको इस रूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस रूट का मतलब ये होता है कि अगर इस रूट में यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि किसी भी नंबर की घात 1/2। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है जब 3, तो 3 लिख सकते हैं अगर आपका 2 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जब कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है आपका 2, और जब आपका लिखा हो 2 से ऊपर संख्या तो 3 हो जाता है। अगर यहाँ पे हम लिख दें इसका 8, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 8 की पावर 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं पर भी 4 की पावर 1/2 दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि हमको उसका अंडर रूट निकालना होता है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी संख्या की पावर 1/3 दिख जाए तो इसका मतलब उसका हमको क्यूब रूट निकालना होता है। इसका आपको स्क्वायर रूट और ये आपका क्यूब रूट। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो इसका मतलब होता है उस संख्या की पावर 1/4। ठीक है, तो चलिए अगर हमको ये सिंपल पता है कि अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है अंडर रूट तो इसका मान होता है 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आपका अगर 8 लिखा है तो इसका हमको मालूम है कि 2 का आएगा। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा, अगर आपको इस प्रकार से दिया हो तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले आपका ये 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और उसके बाद में फिर 1/2। ठीक है, फिर आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आपका ब्रैकेट खुलता है तो ऊपर की तरफ भी क्या होती है, गुणा हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की पावर, उसके बाद फिर आपको लिखेंगे ये ब्रैकेट भी हो जाएगा, फिर 2 गुणे 1/2, जिसमें क्या होगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद आपका बचेगा 1। इसका मतलब 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 हम नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी संख्या की पावर 2 हमेशा एक रहती है, इसलिए हमें 1 पावर नहीं लगाते, और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा आपका 2। तो हमें पता है, देखिए अगर हम अंडर रूट 4 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 2 निकलेगा, और अगर कहीं पर भी पावर आपका 1/2 दिया हो फिर भी हम इसका मान 2 निकलेगा। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जहाँ पे आपको 4 दिखे इसका मतलब यहाँ पे है आपको पावर 2। 1/2 है तो 1/2 का मतलब होता है इसको हमको 2 के टुकड़े में लिखना है, मतलब 2 की पावर में। तो हमने इसको 2 की पावर 2 लिख दिया। अब इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, गुणे में कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, फिर आपका बचेगा 1, और 2 की पावर 1 लिखेंगे तो हमें 1 पावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हर संख्या की पावर 1 होती है और बटे में 1 लिखा होता है। तो जो चीज़ें हमको मालूम होती है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को अगला वाले करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 8, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 3, तो इसका मतलब 8 को हम ऐसे लिखेंगे कि पावर 3 आ जाए। तो हमें पता है 2 की पावर 3 कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगर हम इसको 2 की पावर 3 लिखेंगे तो उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, और बाद में जब ब्रैकेट खुलेगा तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 1/3, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 2, इसका भी मान आ जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ आपके सवाल आते हैं कि हम किस प्रकार के अंडर रूट को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो कहीं पर भी आपको जब हो तो आपको याद रखना है कि अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट 5, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ये, अब ये चीज़ याद रखना है कि अगर यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है और यही 2 अगर यहाँ लिख दिया है, दोनों का मतलब अलग होता है। अगर ये आपका बाहर लिखा है तो इसका मतलब होता है गुणे में, और अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने लिख दिया 5 तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे जब तक अगर आप सेम संख्या नहीं है तब तक इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। तो यहाँ पे 5 5 है इसके लिए हम जोड़ सकते हैं, तो ये आपका 2 हो जाएगा और 1, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर
वैल्यू क्या है आपकी डिफरेंट है, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया √5 और फिर +3 √, इस प्रकार से हमने 2 ले लिया। तो इसको हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। अगला इसी प्रकार से अगर हम घटाने में देखें तो घटाने में भी हम इसी प्रकार से ले सकते हैं। अगर हमने ले लिया यहाँ पे 5 और यहाँ पे √3 माइनस यहाँ पे 3, तो अगर सेम है तो घट जाएगा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा, बचेगा 4 √3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अलग है तो नहीं घटेगा। जैसे कि यहाँ पे ले लिया हमने 3 √2 माइनस √5, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 2 है, तो आपका नहीं घटेगा। इसको हम सेम टू सेम लिख सकते हैं। अब हम करते हैं आपका गुणा। ठीक है, तो गुणे में हमको क्या ध्यान रखना है, गुणे में आपका जैसे यहाँ पे लिखा है √5, यहाँ पे लिख दिया √5, तो इन जब दोनों का गुणा होगा तो आपका हो जाएगा √25। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, चलिए अब अगला अगर हम लेते हैं, गुणे में क्या होता है, आपका दोनों में गुणा होकर के √ में लिख जाएगा। अगर हमने ले लिया यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने लिखा √5 गुणे √3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस संख्या को 5 3 15 √15, और √15 की वैल्यू हमें नहीं पता होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है आपका लास्ट भाग का। ठीक है, तो भाग का करेंगे। भाग में क्या होता है, भाग में भी हम सेम कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और √3। ठीक है, और भागित आपका 5। ठीक है, तो अगर इसको हमको भाग देना है तो भाग करने के लिए हमको क्या कर सकते हैं, ये आपका भाग तभी हो पाएगा जब ये √ से √ कट जाएगा, बचेगा आपका आंसर 3। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमें कहीं पर इस प्रकार से भाग देना पड़ जाए कि जहाँ पे आपको 5 लिखा हो और यहाँ पे √5 लिखा हो, तो किसी भी संख्या को हम 2 बार √ में लिख सकते हैं। जैसे आपका ये 5 है, तो इस 5 को हम लिख सकते हैं √5 गुणे √5, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको बटे में लिख देंगे √5। अब इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। आपका बचेगा यहाँ पे ये वाला आपका √ ये वाला जो बचा हुआ है या भी आपका बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। रूट से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो अभी छूट रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उसको हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ये आपको रूट से संबंधित जानकारी आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट फिर लेकर के आएंगे, जिसमें हम और भी रूट से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको प्रॉब्लम आती है तो हम रूट से भी बताएंगे कि आपको रूट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो में पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।